बिहार विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी लगभग 20 से 22 सीटों पर लड़ी थी और आपका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। तो इस बार क्या आप लोग ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे महागठबंधन में? सर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है शराबबंदी पर, बेरोजगारी, जो परिवारवाद का जो आरोप लगाती है भाजपा? तेजस्वी यादव जी एक दामाद आयोग का बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? नमस्कार, बदलो बिहार बदलो सरकार यात्रा पर बिहार के महासचिव कॉमरेड भ्रष्टाचार्य जी यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग भोजपुर के सांसद सुधा प्रसाद जी मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों के नेतागण मौजूद हैं, विधायक भी मौजूद हैं। सर, यात्रा निकाली जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग पहुँचे हैं, शाहाबाद जिले में ये अंतिम पड़ाव है, क्या? बहुत साफ है, बदलो सरकार बदलो बिहार। और ये सिर्फ यात्रा का नारा नहीं है, ये पूरे बिहार की पुकार है। इस समय बिहार में लंबे समय से इस सरकार को लोग झेल रहे हैं, 20 साल हो गया और 2014 से मोदी जी भी आ गए। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार ने बिहार के साथ डबल धोखा किया है, पूरे बिहार के साथ डबल विश्वासघात हुआ है। और इसीलिए इस बार बिहार में बदलाव के लिए लोग पूरे तरह से संकल्प ले लिया है लोगों ने। इस सरकार को बेदखल करना है, नई सरकार बनानी है। और जो सरकार ने नारा दिया था, नीतीश जी के नारे अच्छे थे, विकास की बात, सुशासन की बात, लेकिन हो गया कि बिहार में गरीबी, बिहार में बेरोजगारी, बिहार में अपराधियों का राज, बिहार में भ्रष्टाचारियों का, माफिया का राज, बिहार में पुलिस राज। तो हमें बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार में सही मायने में लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम हो, किसानों के लिए काम हो, रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम हो, ये चाहते हैं। और इसीलिए इस बार जो चुनाव आएगा, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन निर्णायक बहुमत लेकर के बिहार में सरकार बनाए। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी लगभग 20 से 22 सीटों पर लड़ी थी और आपका स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। तो इस बार क्या आप लोग ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे महागठबंधन में? नहीं, पूरे महागठबंधन इसको लेकर बात हो रही है। निश्चित तौर पर जो पिछले बार की भी समीक्षा होगी और निर्णायक बहुमत मिले, इसके हिसाब से हम लोग पूरी सूची बनाएंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा? तेजस्वी जी हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष है और चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो सरकार के मुखिया बन जाएंगे। सर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है शराबबंदी पर, बेरोजगारी? तो बेरोजगारी तो इस देश में सरकार ने थोप दी है। रोज़गार का तो बुनियादी अधिकार होना चाहिए, रोज़गार मिले सबको, और रोज़गार के लिए सरकार को आगे आना होगा। रोज़गार के लिए प्राइवेट सेक्टर की बात करने से सिर्फ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ आजकल जो बड़े बड़े कारखाने भी बनते हैं, उसमें मशीन को रोज़गार मिलता है, हाथ को नहीं मिलता है। तो हमें हाथ को रोज़गार मिले, ये चाहिए। दूसरी बात है कि शराबबंदी, हम चाहते हैं कि उसका बिल्कुल रिव्यू हो, क्योंकि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा तो यहाँ गरीब पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ जहरीली शराब से मौतें हो रही है, शराब माफिया का बोलबाला है। तो शराब नीति ऐसी हो जिसमें ज़रूर शराब घटे, उस पर बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये जो शराब से, जहरीली शराब से मौतें बंद हो, शराब का जो माफिया पनप रहा है उस पर रोक लगे, और जो परंपरागत ढंग से जो लोग ताड़ी बेचते थे उनको जेल में डाला गया, उनके परंपरागत रोज़गार छीना गया, किसी का रोज़गार ना छीना जाए। एक और चीज़ सर यहाँ पर है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखा जा रहा है कि जो परिवारवाद का जो आरोप लगाती है भाजपा, तेजस्वी यादव जी एक दामाद आयोग का बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? नहीं, हमें तो सके हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। अभी अशोक चौधरी का एक वीडियो मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे दामाद होने के नाते नियुक्ति नहीं हुई, आरएसएस के कोटे से नियुक्ति हुई। ये आरएसएस का कोटा क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश में कोटा तो एक ही था, आरक्षण, और वो संविधान में था। तो वो संविधान का जो कोटा है उससे हट करके ये आरएसएस का कोटा कहाँ से आया, और आरएसएस के कोटे से कितनी नियुक्तियाँ बिहार में हुई, कितने थाने में, कितने विश्वविद्यालय में, कितने दफ्तर में, कहाँ कहाँ, ये नीतीश जी खुलासा करें। तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ भ्रष्टाचार का राज चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है।